पंडित अयोध्यानाथ का देहांत हुआ तो सभी ने कहा कि ईश्वर आदमी को ऐसी ही मृत्यु दे। उसके 4 जवान बेटे थे और एक बेटी थी। 3 लड़कों की शादी हो चुकी थी, केवल एक लड़का और लड़की ही कुंवारे थे। संपत्ति भी काफी छोड़कर गए थे। एक पक्का मकान, 2 बगीचे और कई हजार के गहने और 20,000 रुपए नकद। उनकी पत्नी फूलमती को शौक तो बहुत हुआ, वह कई दिनों तक बेहाल पड़ी रही। लेकिन जवान बेटों को सामने देखकर उसको कुछ हौसला हुआ। चारों लड़के एक से एक सुशील, तीनों बहुएं एक से बढ़कर एक आज्ञाकारी। जब वह रात को लेटती थी तो तीनों बहुएं बारी बारी से उसके पैर दबाती। सारा घर फूलमती के इशारों पर ही चलता था। बड़ा लड़का कामता नाथ एक दफ्तर में नौकरी करता था। छोटा बेटा उमानाथ डॉक्टरी पास कर चुका था और अपना औषधालय खोलने की फिक्र में था। तीसरा बेटा दयानाथ बीए में फेल हो चुका था और पत्रिकाओं में लेख लिख कर कुछ न कुछ कमा लेता था। चौथा पुत्र सीतानाथ चारों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान और होनहार था। अब की साल बीए प्रथम श्रेणी से पास करके एमए की तैयारी में लगा हुआ था। फूलमती घर की मालकिन थी। घर की चाबियां बड़ी बहू के पास रहती थीं, लेकिन फूलमती की इच्छा के बगैर कोई भी बालक मिठाई तक नहीं मांग सकता था। आज पंडित जी को गुजरे हुए 12वें दिन हो चुके थे। पंडित जी को गए हुए 12वां दिन था। कल उसकी 13वीं होगी। ब्राह्मण भोज का आयोजन होगा, इसकी तैयारी हो रही थी। फूलमती अपनी कोठरी में बैठकर सब देख रही थी। घी के कनस्तर आ रहे हैं, आटे की बोरियां, शक्कर की बोरियां आ रही हैं, किंतु फूलमती को कोई चीज दिखाई नहीं गई। नियम के अनुसार सब सामान उसके पास आना चाहिए था। वह प्रत्येक वस्तु को देखती और उसे पसंद करती, फैसला करती, तब इन चीज़ों को भंडारे में रखा जाता। वह सोचने लगी कि क्यों उसे दिखाने और उसकी राय लेने की जरूरत नहीं समझी गई। उसने देखा कि आटा 3 ही बोरी क्यों आया है। उसने तो 5 बोरी लाने के लिए कहा था। घी भी 5 कनस्तर आया है, उसने तो 10 कनस्तर मंगाए थे। किसकी हिम्मत हुई जो उसके आदेश का पालन नहीं हुआ। वह क्रोधित होकर आई और कामता नाथ से बोली, क्या आटा 3 ही बोरी लेकर आए हो? मैंने तो 5 बोरी आटा लाने को कहा था और घी के भी 5 ही कनस्तर मंगाए हैं। तुम्हें याद है ना कि मैंने 10 कनस्तर कहे थे। किफ़ायत को मैं बुरा नहीं समझती, लेकिन जिसने यह कुआं खोदा उसी की आत्मा पानी को तरसे, यह बहुत ही शर्म की बात है। कामता नाथ ने क्षमा याचना नहीं की और ना ही उसने अपनी भूल स्वीकार की, ना ही वह लज्जित हुआ। 1 मिनट तक वह विद्रोही भाव से खड़ा रहा, फिर बोला, हम लोगों की सलाह 3 ही बोरियों की हुई है और 3 बोरों के लिए 5 टिन घी काफ़ी है। इसी हिसाब से बाकी चीज़ें भी कम कर दी गई हैं। फूलमती नाराज होकर बोली, किसकी राय से आटा कम किया गया? हम लोगों की राय से। तो क्या मेरी राय कोई माने नहीं रखती? है क्यों नहीं, लेकिन अपना हानि लाभ तो अब हमें ही देखना पड़ेगा। यह सुनकर फूलमती हक्की बक्की होकर अपने बेटों का मुंह ताकने लगी। इस बात का आशय उसकी समझ में नहीं आया कि अपना हानि लाभ। वह सोचने लगी कि जरा इसकी हेगड़ी तो देखो। उसने तमतमाई हुए मुख से कहा, मेरी हानि लाभ के जिम्मेदार तुम नहीं हो। मुझे पूरा अधिकार है, जो मैं उचित समझूं वह करूं। अभी जाकर 2 बोरे आटे के और 5 घी के टीन लेकर आओ और आगे के लिए खबरदार जो किसी ने मेरी बात को काटा। यद्यपि कामतानाथ अभी भी उसी जगह पर खड़ा था। उसके हाव भाव से ज्ञात होता था कि वह फूलमती की आज्ञा का पालन नहीं करना चाहता था। परंतु फूलमती निश्चिंत होकर अपनी कोठरी में चली गई। पर जैसे जैसे समय बीतने लगा, यह हकीकत खुलने लगी कि अब इस घर में उसकी कोई भी हैसियत नहीं रही, जो 10-12 दिन पहले थी। फिर उसने देखा कि बड़ी बहू तिजोरी खोल रही थी। वह सोचने लगी कि मेरी आज्ञा के बिना तिजोरी खोलने की यह कौन होती है। फूलमती से यह बर्दाश्त नहीं हुआ। वह तुनक कर उठी और बोली। कठोर स्वर में उसने बहू से कहा, तिजोरी क्यों खोलती हो बहू? मैंने तो तिजोरी खोलने को नहीं कहा। बड़ी बहू ने निसंकोच भाव से उत्तर दिया, बाजार से सामान आया है तो उसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। फूलमती ने पूछा, कौन सी चीज़ किस भाव में आई है और कितनी आई है? यह सब मुझे मालूम नहीं है। जब तक हिसाब किताब ना हो जाए, रुपए कैसे दिए जाएंगे? बहू ने कहा, हिसाब किताब तो सब हो गया है। फूलमती ने पूछा, किसने किया? अब मैं क्या जानूं किसने किया, जाकर मर्दों से पूछो। मुझे तो बस हुक्म मिला है कि रुपए लेकर लाकर दो, इसलिए मैं रुपए लेने आई हूँ। यह सुनकर फूलमती खून का घूंट पीकर रह गई।
इस वक्त बिगड़ने का अवसर नहीं था। घर में सारे मेहमान थे। अगर इस समय अपने बेटों को डांटा तो लोग कहेंगे कि इनके घर में तो पंडित जी के जाते ही फूट पड़ गई। दिल पर पत्थर रखकर फिर वह अपनी कोठरी में चली गई। वह सोचने लगी कि जब मेहमान चले जाएंगे तब एक एक बेटे की खबर लूंगी। किंतु कोठरी में जाकर भी वह निश्चिंत होकर नहीं बैठी। सारी परिस्थितियों को वह गिद्ध की दृष्टि से देख रही थी। तभी अचानक शोर मचा कि तरकारियों में नमक नहीं है। बड़ी बहू जल्दी जल्दी नमक पीसने लगी। फूलमती क्रोध के मारे होंठ चबा रही थी, पर इस अवसर पर वह मुंह नहीं खोल सकती थी। फिर से शोर मचा कि पानी गर्म है, ठंडा पानी लेकर आओ। ठंडे पानी का कोई प्रबंध नहीं था। बर्फ भी नहीं मंगाई गई थी। फूलमती का वश चलता तो वह अपने बेटों का मुंह नोच लेती। अचानक फिर से हलचल मच गई। वो देखने लगी कि लोग पंगत से उठते जा रहे हैं। यह क्या मामला है? फूलमती चुप न रह सकी। कोठरी से निकलकर वह बरामदे में आ गई और कामतानाथ से पूछा, क्या बात हो गई लल्ला? लोग उठकर क्यों जा रहे हैं? कामतानाथ ने कोई जवाब नहीं दिया और वहां से खिसक गया। फूलमती झुंझलाकर रह गई। सहसा कहारिन उसे मिली। फूलमती ने उससे भी वही प्रश्न पूछा। मालूम हुआ कि किसी के शोरबे में मरी हुई चुईया निकल आई है। फूलमती हैरान होकर वहीं खड़ी रह गई। भीतर से ऐसा सवाल उबाल उठा होगा कि दीवार से सर टकरा ले। मेहमान उठ चुके थे। पत्तलों पर खाना ज्यों का त्यों पड़ा था। चारों लड़की आंगन में लज्जित खड़े थे। सभी एक दूसरे को इल्जाम दे रहे थे। बड़ी बहू अपनी देवरानियों पर बिगड़ रही थी। देवरानियां सारा दोष कुमुद के सर पर डालती थीं। कुमुद खड़ी हुई रो रही थी। उसी वक्त फूलमती झल्लाती हुई आई और कहने लगी, मुंह में कालिक लग गई कि नहीं, या अभी कुछ कसर बाकी है? डूम भरो सबके सब जाकर। शहर में कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। किसी लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। फूलमती और भी प्रचंड होकर बोली, तुम लोगों का क्या है? किसी को कोई शर्म है या नहीं? उनकी पवित्र आत्मा को तुमने कलंकित कर दिया। कामतानाथ कुछ देर तो चुप खड़ा रहा। आखिर झुंझलाकर बोला, अब तुम चुप रहो अम्मा। भूल हुई है, हम सब जानते हैं और मानते हैं। बड़ी भयंकर भूल हुई, लेकिन अब क्या करें? क्या सबकी जान ले लोगी? सभी से भूल हो ही जाती है। आदमी पछता कर रह जाता है। किसी की जान तो नहीं ले सकते। बड़ी बहू ने अपनी सफाई दी। हम क्या जानते थे कि कुमुद से इतना सा भी काम नहीं होगा। इसे चाहिए था कि देखकर तरकारी कढ़ाई में डालती, पूरी की पूरी टोकरी उठाकर कढ़ाई में डालती। अब हमारा क्या दोष है? कामतानाथ ने पत्नी को डांटा, इसमें ना तो कुमुद का कसूर है, ना ही तुम्हारा और ना ही मेरा। संयोग की बात है कि बदनामी भाग्य में लिखी हुई थी, सो हो गई। इतने बड़े भोज में एक एक मुट्ठी तरकारी कढ़ाई में नहीं डाली जाती। टोकरे के टोकरे ही उड़ेल दिए जाते हैं। और कभी कभी ऐसी दुर्घटना हो जाती है। पर इसमें कैसी जगह घसाई और कैसी नाक कटाई। तुम खामोखा जले पर नमक छिड़कती हो। फूलमती ने दांत पीसकर कहा, शर्माते तो नहीं, उल्टा बेहयाई की बातें करते हो। कामतानाथ ने निसंकोच होकर कहा, क्यों शर्माऊं? किसी की चोरी थोड़ी की है मैंने। चुपके से चुईया निकाल कर फेंक देते, किसी को खबर ना होती। फूलमती ने चकित होकर कहा, क्या बोलता है? मेरी चुईया, मरी हुई चुईया खिलाकर सबका धर्म बिगाड़ना चाहता है? कामतानाथ हंसकर बोला, क्या पुराने जमाने की बातें करती हो अम्मा? इन बातों से धर्म नहीं जाता। यह धर्मात्मा लोग जो पत्तल पर से उठ गए, इनमें से कौन से हैं जो भेड़ बकरियों का मांस नहीं खाते हों? तालाब के कछुए और घोंगे तक को नहीं छोड़ते। जरा सी चुईया में क्या रखा है? फूलमती को ऐसा लग रहा था कि अब प्रलय आने में देर नहीं। जब पढ़े लिखे आदमियों के मन में ऐसे अधार्मिक भाव आने लगे तो फिर धर्म की रक्षा भगवान ही करे। वह अपना सा मुंह लेकर वहां से चली गई। 2 महीने गुजर गए। रात का समय था। चारों भाई काम से छुट्टी लेकर एक कमरे में बैठे हुए बातें कर रहे थे। बड़ी बहू भी वहां पर शामिल थी। उनकी बहन कुमुद के विवाह का प्रश्न चल रहा था। उनके पिता ने कुमुद का विवाह जहां पर पक्का किया था, वहां पर 5,000 रुपये दहेज देना था। कामतानाथ ने कहा, पिता की बात पिता के साथ चली गई। ऐसे नीच आदमी के लड़के के साथ हम अपनी बहन का विवाह नहीं कर सकते जो 5,000 रुपये दहेज में मांगता हो। उसे छोड़ो और किसी दूसरे वर्ग की तलाश करो। हमारे पास केवल 20,000 रुपये ही तो हैं। एक एक के हिस्से में 5-5 हजार आते हैं। 5,000 अगर दहेज में दे देंगे तो बाकी सब खर्चा कैसा पूरा होगा? उमानाथ ने कहा,
मुझे तो अपना औषधालय खोलने के लिए कम से कम 5,000 रुपये की ज़रूरत है। मैं अपने हिस्से में से एक पाई भी नहीं दे सकता। दयानाथ ने कहा, मेरा भी विचार एक समाचार पत्र निकालने का है। प्रेस और पत्र में कम से कम 10,000 रुपये की पूंजी चाहिए। 5,000 मेरे पास रहेंगी तो कोई ना कोई साझेदार मिल ही जाएगा। बड़ी बहू ने बड़ी श्रद्धा भाव से कहा, कन्या अगर भाग्यवान हो तो गरीब के घर में भी सुखी रह सकती है, अभागी हो तो राजा के घर में भी रोएगी। यह सब नसीब का खेल है। सीतानाथ सबसे छोटा था। वह अपने भाइयों की स्वार्थ भरी बातें सुनकर कुछ कहने को उतावला हो रहा था। वह कहने लगा, मेरे हिस्से के रुपए आप कुमुद के विवाह में खर्च कर दें। सारी बातें तय हो जाने के बाद यह उचित नहीं कि पंडित मुरारी लाल से संबंध तोड़ दिए जाएं। उमानाथ ने तीव्र स्वर में कहा, 10,000 कहाँ से आएंगे? मुरारी लाल से कहा जाए कि दहेज में कुछ कमी कर दें। कामतानाथ ने कहा कि मेरे हिसाब से तो मुरारी लाल को जवाब दे दिया जाए और कोई ऐसा घर खोजा जाए जो थोड़े पैसों में राजी हो जाए। पंडित दीनदयाल कैसे रहेंगे? उमा ने प्रसन्न होकर कहा, बहुत अच्छे। उनकी तो यजमानों से अच्छी आमदनी हो जाती है। अम्मा से भी पूछ लेना चाहिए। कामतानाथ तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं समझता था। वह कहने लगा, उनकी तो बुद्धि जैसे भ्रष्ट हो गई है। वही पुराने युग की बातें करती रहती हैं। मुरारी लाल के नाम पर ही अटक गई हैं। उमा ने एक शंका जताई, अम्मा अपने सब गहने कुमुद को दे देंगी, देख लीजिएगा। कामतानाथ ने कहा, गहनों पर उनका पूरा अधिकार है, वो चाहे जिसे दे सकती हैं। परंतु उमानाथ इतनी बड़ी रकम को आसानी से नहीं छोड़ सकता था। वह कपट नीति में कुशल था। उसने कहा कि कोई नाटक रच कर माता से सारे गहने ले लिए जाएं। कामतानाथ ने सर हिलाकर कहा, भाई मैं इन चालों को पसंद नहीं करता। उमानाथ ने खिसियाकर कहा, तो आप अलग बैठिए। हाँ, बीच में भाजी न मिलिएगा। और सीता तुम? सीतानाथ ने कहा, मैं भी अलग रहूँगा। लेकिन जब दयानाथ से यह प्रश्न किया गया तो वह उमानाथ का सहयोग करने को तैयार हो गया। 10,000 में 2,500 तो उसके भी होंगे। इतनी बड़ी रकम के लिए वह कुछ नाटक तो कर ही सकता है। फूलमती रात को भोजन करके अपने कमरे में गई। उमा और दया उसके पास जाकर बैठ गए। दोनों ऐसा मुंह बनाए थे मानो कोई भारी विपत्ति उन पर आन पड़ी हो। फूलमती ने शंकित होकर पूछा, तुम दोनों घबराए हुए मालूम होते हो। उमानाथ ने कहा, समाचार पत्रों में लेख लिखना बड़े जोखिम का काम है अम्मा। कितना भी बचकर लिखो लेकिन कहीं ना कहीं पकड़ हो ही जाती है। दयानाथ ने एक लेख लिखा और उस पर मुकदमा हो गया। अब 5,000 रुपये की जमानत मांगी है। अगर कल तक जमानत नहीं दी गई तो गिरफ्तारी हो जाएगी और 10 साल की सज़ा अलग से ठुकेगी। फूलमती ने सिर पीट कर कहा, ऐसी बातें क्यों लिखते हो बेटा? जानते नहीं हो आजकल दिन कैसे चल रहे हैं। जमानत किसी तरह टल नहीं सकती। दयानाथ ने अपराधी स्वर में कहा, मैंने तो अम्मा ऐसी कोई बात नहीं लिखी, लेकिन किस्मत का क्या करूं? जिला अधिकारी इतना कड़ा है कि जरा भी रियायत नहीं करता। मैंने जितनी दौड़ धूप हो सकती थी सब करके देख ली। फूलमती ने कहा, तो तू कामता से रुपयों का प्रबंध करने के लिए क्यों नहीं कहता? उमानाथ ने मुंह बनाया और कहा, उनका स्वभाव तो तुम जानती हो अम्मा। उन्हें रुपए प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय हैं। चाहे मुझे काला पानी हो जाए वो एक पाई नहीं देंगे। फूलमती ने कहा, चलो मैं चलकर कहती हूँ, देगा कैसे नहीं। रुपए इसी दिन के लिए तो होते हैं, गाड़ कर रखने के लिए थोड़ी होते हैं। उमानाथ ने माता को रोककर कहा, नहीं अम्मा, उनसे कुछ ना कहो। रुपए तो देंगे नहीं, उल्टे हाय हाय मचा देंगे। फूलमती ने लाचार होकर कहा, तो फिर जमानत का क्या प्रबंध करोगे? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। हाँ, मेरे गहने हैं, इन्हें ले जाओ। कहीं गिरवी रखकर जमानत दे दो और आज से कान पकड़ो कि किसी भी समाचार पत्र में एक शब्द ना लिखोगे। दयानाथ कानों पर हाथ रखकर बोला, ये तो नहीं हो सकता अम्मा कि तुम्हारे जेवर लेकर मैं अपनी जान बचाऊं। 10-5 साल की कैद हो जाएगी तो झेल लूंगा। फूलमती छाती पीटते हुए बोली, कैसी बातें करता है बेटा? मेरे जीते जी तुम्हें कौन गिरफ्तार कर सकता है? दया ने दृढ़ता से कहा, अम्मा, तुम्हारे गहने तो ना लूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। फूलमती ने उतनी ही दृढ़ता से कहा, अगर यूं ना लोगे तो मैं खुद जाकर उन्हें गिरवी रख कर आऊँगी और जिलाधिकारी के पास जाकर जमानत जमा करवाऊँगी। दोनों ने ऐसा नाटक किया कि जैसे बड़े धर्म संकट में पड़ गए हों और गहनों की पोटली लेकर चलते बने। 3 माह बीत गए। माँ के गहनों पर हाथ साफ करके चारों भाई मौज कर रहे थे। वह अपनी पत्नियों को समझाते थे कि माँ का दिल ना दुखाए।
अगर थोड़े से शिष्टाचार से उसकी आत्मा को शांति मिलती है तो इसमें नुकसान ही क्या है। चारों करते अपने मन की पर माता की सलाह लेना ना भूलते थे। ऐसा जाल फैलाते कि उनकी माँ बातों में आ जाती और हर काम पर सहमत हो जाती। किंतु कुमुद के विवाह पर वह राजी नहीं थी। माँ पंडित मुरारी लाल पर जमी हुई थी और लड़की दीनदयाल पर अड़े थे। एक दिन आपस में कलह हो गई। फूलमती ने कहा, माँ बाप की कमाई में बेटी का भी हिस्सा होता है। तुम्हें 16,000 का एक बाग मिला, 25,000 का एक मकान मिला, 20,000 रुपये नकद मिले, क्या 5,000 रुपये भी कुमुद के हिस्से में नहीं है? कामता ने नम्रता से कहा, अम्मा कुमुद आपकी लड़की है तो हमारी भी बहन है। आप 2-4 साल में प्रस्थान कर जाएंगी, पर भविष्य में हमें ही उसका ध्यान रखना है। लेकिन हिस्से की बात कहती हो तो कुमुद का कोई हिस्सा नहीं है। पिता जब तक जीवित थे तब तक बात और थी। वो उसके विवाह में जितना चाहते खर्च करते, कोई उनका हाथ नहीं पकड़ सकता था। लेकिन अब तो हमें एक एक पैसे की किफ़ायत करनी पड़ेगी। जो काम 1,000 रुपये में हो जाए, उसके लिए 5,000 रुपये खर्च करना कहाँ की बुद्धिमानी है। फूलमती ने जिद पकड़ रखी थी। उसने कहा, विवाह तो मुरारी लाल के बेटे से ही होगा। 5,000 खर्च हो या 10,000, मेरे पति की कमाई है। मैंने मर मर कर जोड़ा है, अपनी इच्छा से ही खर्च करूंगी। कामतानाथ बोला, अम्मा तुम बेकार में ही बात बढ़ाती हो। जिन रुपयों को तुम अपना समझती हो वह अब तुम्हारे नहीं हैं। तुम हमारी अनुमति के बिना इनमें से कुछ भी खर्च नहीं कर सकती। फूलमती को तो मानो सांप सूंघ गया हो। कहने लगी, क्या बोला, फिर से तो बोल। मैं अपने ही रुपए अपनी इच्छा से खर्च नहीं कर सकती। वह रुपए तुम्हारे नहीं हमारे हैं अम्मा। फूलमती ने कहा, तुम्हारे होंगे लेकिन मेरे मरने के बाद। कामतानाथ ने कहा, नहीं, पिता के मरते ही वह हमारे हो गए हैं। उमानाथ ने बेहयाई से कहा, अम्मा कायदा कानून तो तुम जानती नहीं, नाहक ही उछलती हो। फूलमती क्रोधित होकर और विवल होकर बोली, भाड़ में जाए तुम्हारा कानून। मैं ऐसे कानून को नहीं जानती। तुम्हारे पिता ऐसे धन्ना सेठ नहीं थे। मैंने ही पेट और तन काट कर यह गृहस्थी जोड़ी है। मेरे जीते जी तुम मेरे रुपयों को नहीं छू सकते। मैंने तुम तीनों भाइयों के विवाह में 10-10 हजार रुपये खर्च किए हैं और वही मैं कुमुद के विवाह में खर्च करूंगी। कामतानाथ गर्म हो गया। आपको कुछ भी खर्च करने का अधिकार नहीं है। उमानाथ ने बड़े भाई को डांटा, आप खामोखाई अम्मा की मुंह लगते हैं भाई साहब। मुरारी लाल को पत्र लिख दीजिए कि तुम्हारे यहाँ कुमुद का विवाह नहीं होगा। बस बात खत्म। कायदा कानून तो जानती नहीं अम्मा, व्यर्थ की बहस करती हैं। फूलमती ने संयमित स्वर में कहा, अच्छा क्या कानून है, जरा मैं भी तो सुनूं। उमा ने निरी भाव से कहा, कानून यही है कि पिता के मरने के बाद जायदाद बेटों की हो जाती है। हाँ, माँ का हक केवल रोटी कपड़े का है। फूलमती एक क्षण के लिए अवाक रह गई। बोली, तो इस घर में मैं तुम्हारे टुकड़ों पर पड़ी हूँ। उमा ने कहा, जैसा तुम समझो। फूलमती की संपूर्ण आत्मा मानो इस वज्रपात से चीत्कार करने लगी। उसके मुंह से जलती हुई चिंगारियों की भांति यह शब्द निकल पड़े, मैंने घर बनवाया, मैंने संपत्ति जोड़ी, मैंने तुम्हें जन्म दिया, पाला, और आज मैं इस घर में गैर हो गई हूँ। कुछ ही देर में फूलमती उठकर चली गई। आज जीवन में पहली बार उसे अपनी ममता अभिशाप लगने लगी थी। फूलमती कमरे में जाकर लेट गई और सोचने लगी कि पति के मरते ही अपने लड़के उसके दुश्मन हो गए। बड़ी देर तक वह मुंह ढांके अपनी दशा पर रोती रही। सारी रात इसी आत्मवेदना में कट गई। सुबह उठते ही बुढ़िया ने घर के सारे काम करना शुरू किए। बर्तन मांजना, खाना बनाना, सब कुछ वह चुपचाप करने लगी। आज से फूलमती का यही नियम हो गया था। वह जी तोड़कर घर का काम करती और घर के किसी मामले में कोई दखल न देती। उसके मुख पर जो आत्मगौरव झलकता था, उसकी जगह अब गहरी वेदना छाई हुई थी। मुरारी लाल को रिश्ता तोड़ने के लिए पत्र लिखना तय हो गया था और दूसरे ही दिन वो पत्र लिख भी दिया गया। दीनदयाल से कुमुद का विवाह निश्चित हो गया। दीनदयाल की उम्र 40 साल से कुछ ज़्यादा ही थी। बिना किसी रुकावट के विवाह की तिथि निश्चित हो गई। 12 तारीख विवाह हुआ और कुमुद को विदा कर दिया गया। फूलमती के दिल पर क्या गुजरी इसे कौन जान सकता है, पर चारों भाई बहुत ही प्रसन्न थे, मानो उनके हृदय का कांटा निकल गया हो। 1 साल बीत गया। फूलमती का कमरा घर में सबसे बड़ा और हवादार था। कई महीनों से उसने वह बड़ी बहू के लिए खाली कर दिया था और खुद एक छोटी सी कोठरी में रहने लगी थी जैसे कोई भिखारी हो। बेटे और बहू अब उसे जरा भी स्नेह नहीं करते थे और ना ही उसे अपने पुत्रों से स्नेह रहा था। अब वह घर की नौकरानी लगती थी।
घर के किसी प्राणी, किसी वस्तु से अब उसे कोई मतलब नहीं था। वह केवल इसलिए जिंदा थी कि मौत नहीं आ रही थी। सुख या दुख अब उसे महसूस नहीं होते थे। उमानाथ का औषधालय खुला, मित्रों की दावत हुई, नाच तमाशा हुआ। दयानाथ की प्रेस खुली, फिर से जलसा हुआ। सीतानाथ को वजीफा वजीफा मिला और वह विलायत चला गया। फिर से उत्सव हुआ, लेकिन फूलमती के मुख पर आनंद की छाया तक न आई। बस पशुओं की तरह काम करना, खाना, यही उसकी जिंदगी के 2 काम थे। ना सर में तेल लगाती, महीनों कपड़े ना धुलते, कुछ परवाह नहीं थी। वो बिल्कुल चेतना शून्य हो चुकी थी। सावन की झड़ी लगी थी, मलेरिया फैल रहा था। सहसा उसे याद आया, कामतानाथ नल का पानी नहीं पीता। उसी वर्षा में वो गंगाजल लाने के लिए चल दी। कामतानाथ ने पलंग पर लेटे लेटे कहा, रहने दो अम्मा, मैं पानी भरकर ले आऊंगा। फूलमती ने मटियाले आकाश की ओर देखकर कहा, तुम भीग जाओगे बेटा, सर्दी लग जाएगी। कामनानाथ कामतानाथ बोला, तुम भी तो भीग रही हो, कहीं बीमार न पड़ जाओ। फूलमती निर्मम भाव से बोली, मैं बीमार नहीं पड़ूंगी, मुझे तो भगवान ने अमर कर दिया है। उमानाथ भी वहीं बैठा था। उसकी औषधालय में आमदनी नहीं होती थी, इसलिए बहुत चिंतित था। कहने लगा, जाने दो भैया, बहुत दिनों तक बहुओं पर राज कर चुकी है, अब उसका प्रायश्चित तो करने दो। ऐसी वर्षा में गंगा बड़ी हुई थी जैसे समुद्र हो। घाट ऊपर तक पानी से डूब रहे थे। फूलमती कलश लेकर नीचे उतरी, पानी भरा ऊपर जा रही थी कि उसका पांव फिसल गया। वो संभल ना सकी और पानी में गिर पड़ी। पल भर के लिए हाथ पैर चलाए, फिर लहरें उसे नीचे खींचकर ले गईं। किनारे पर खड़े लोगों ने कहा, अरे दौड़ो, बुढ़िया डूब रही है। 2-4 आदमी दौड़े भी, लेकिन फूलमती लहरों में समा गई थी। एक ने पूछा, यह बुढ़िया कौन थी? अरे वही पंडित अयोध्यानाथ की पत्नी। अयोध्यानाथ? वह तो बड़े आदमी थे। हाँ थे तो, पर इसके भाग्य में ठोकर खाना ही लिखा था। उनके तो कई लड़के हैं और सब कमाते हैं। हाँ भैया, वह तो है, लेकिन भाग्य भी कोई चीज़ है। इस घटना को 1 साल बीत चुका था। कामतानाथ टाइफाइड में महीने भर बीमार पड़ा रहा और फिर उसकी मृत्यु हो गई। दयानाथ ने अब की अपने पत्र का प्रचार बढ़ाने के लिए सचमुच में एक आपत्तिजनक लेख लिखा और वह अब पिछले 6 माह से जेल में है। उमानाथ ने एक फौजदारी के मामले में रिश्वत लेकर गलत रिपोर्ट लिखी और उसकी नौकरी चली गई। तीनों भाई शायद अपनी करनी का फल भोग रहे थे, परंतु उसके बाद फूलमती को उस गांव में आज तक किसी ने नहीं देखा। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाया गया यह प्रसंग अच्छा लगा होगा। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपने कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।